अभी ये पोलैंड में रहते हैं, है ना, और पोलैंड में अपना काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको परिचित करा रहे हैं हमारे पूर्व एसआर के अंश जो 2016 के बैच से यहाँ पास आउट है। नहीं, मेरे जीवन में तो अगर मेरा ऐसा है कि अगर मैं एसआर के में नहीं आता तो मैं आज कहीं पे भी सेटल नहीं होता। अच्छा, जितना मुझे यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी ने मुझको सपोर्ट किया है, आज मैं अगर मैं कहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके मैं अपने आप को कर सकता हूँ। हाँ, अभी का एनवायरनमेंट तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गए। हाँ, हमारे बच्चों को ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। हमने तो रामचंद्र जी से मार खाई है। अगर अवार्ड की बात करें तो मुझे और मेरे एक रूममेट था मंथन मीणा, हमें ही मिलना चाहिए था मार खाने का। मार खाने का। अच्छा, मतलब शैतान टाइप के थे क्या तुम लोग? बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। दीपक वैष्णव, गांव लाडवा, नियर रिया बड़ी तहसील लगती है और जिला नागौर है। और मैं यहाँ पे मैंने 2014 के अंदर मैंने 11th क्लास में एडमिशन लिया था और 2015 में मैं +2 में था और 2016 में पास आउट था यहाँ से। उलट कहाँ मिले या ना मिले, हो सकता है बाहर की लाइफ में आपको कोई हेलो हाय या तू से भी ना बोले, लेकिन वो उलट आपको जरूर काम आएंगे। जो पंक्चुअलिटी आपको यहाँ मिलेगी जैसे वो पंक्चुअलिटी कहीं नहीं मिलेगी। अभी जैसे आप पोलैंड में रह रहे हैं ना? हाँ जी, आप पोलैंड में रह रहे हैं, इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे और काफ़ी अच्छा पैकेज है ना, वहाँ पर बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो जो 2 साल आपने यहाँ छात्रावास में निकाले हैं ना, वो वहाँ पर सपोर्ट करते हैं क्या? बहुत ज़्यादा। सही ईमानदारी से बताओ। बहुत ज़्यादा। जैसे कैसे? जब हम यहाँ थे तब मैं यहाँ से कर्नल डिफेंस में गया था और जब हम वहाँ थे तो हमें इतना वो नहीं था। जैसे दूसरे बच्चे आके रो रहे थे हॉस्टल में, किसी का दिल नहीं लग रहा, किसी को खाना अच्छा नहीं लग रहा। अभी जैसे मैं अफ्रीका गया था, अफ्रीका का एनवायरनमेंट बहुत गर्म है और खाने में भी कभी कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपकी इंडियन रोटी है वो तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी। हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक आपको इवनिंग में ही खाना मिले, दिन में आपको वहाँ पे ब्रेड खा के टाइम पास करना पड़ेगा या कुछ और। तो जैसे वो सब चीज़ें हमें यहाँ ऑलरेडी हम इस एनवायरनमेंट में थे कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्म, बाहर जाएँ तो भी हमें डर लग रहा है, हाँ रामचंद्र जी ना देख ले। कैंटीन पे जा रहे हैं तो भी हमें डर। जॉबनेट जाना, जॉबनेट हमें एक वीक में एक टाइम चांस मिलता था जाने के लिए। यहाँ यानी जो यहाँ का अनुशासन है, अनुशासन और पंक्चुअलिटी टाइम पे और उठना है, टाइम पे जाना। जैसे अभी हम काम करते हैं तो वहाँ पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपको वहाँ पे जाके 10 मिनट पहले आपको स्कैन करना पड़ेगा आपके कार्ड। अगर 10 मिनट नहीं किया तो सीधा आपको 1 घंटे का, जैसे अपना इंडिया का जो भी आपको 800-900 रुपये 1 घंटे का मिलता है वो आपका नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब क्योंकि आपको 1 घंटे पे, जैसे आपका टाइम रहता है 10 बजे का, तो 10 मिनट पहले जाके आपको स्कैन करना पड़ेगा। अगर नहीं, जैसे यहाँ पर आपको सुबह जगाते थे तो अजीब सा लगता होगा कि क्यों जगा रहे हैं, लेकिन वो जो आदत पड़ गई है टाइम पर आने जाने की, वो काम आती रही है लाइफ में बहुत ज़्यादा। हाँ, इसके अलावा और कौन सी चीज़ जो आपने वास्तव में छात्रावास से सीखी? भाई यार, एसआर के में नहीं जाता तो शायद ये समस्या आती मेरे जीवन में। नहीं, मेरे जीवन में तो अगर मेरा ऐसा है कि अगर मैं एसआर के में नहीं आता तो मैं आज कहीं पर भी सेटल नहीं होता। अच्छा, जितना मुझे यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी ने मुझको सपोर्ट किया है, आज मैं अगर मैं कहीं वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके मैं अपने आप को कर सकता हूँ। हाँ, आई एम ओके। ये देखो, मैं अक्सर एक बात कहते हैं, हमारी टीम आपको एक बात कहती रही थी कि मार्कशीट आप कहीं भी बना लोगे, है ना, हो सकता है मार्कशीट यानी परसेंटेज यहाँ से ज़्यादा भी कहीं बना सकते हो, लेकिन यहाँ जो टीचर्स आपको सब्जेक्ट के साथ साथ में चीज़ें सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मकता सिखाते हैं, वो एसआर के में बहुत शानदार तरीके से सिखाया जाता है। क्योंकि हमारा जो मकसद होता है ना, वो केवल आपको किताबी ज्ञान देना ही नहीं होता है, जीवन में कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। आज हमें ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विद्यार्थी सरकारी सेवाओं में खुद का पर्सनल जॉब करते हैं या खुद का व्यवसाय करते हैं और विदेशों में भी हैं, लेकिन वहां पर जो हैं वो पूरी तरह से सेटल्ड हैं और बिंदास हैं। जैसे आपके साथ कोई और नया आता है बंदा तो उसको होम सिकनेस होती होगी वहां पे, आपको हुई थी होम सिकनेस? नहीं, मेरे को तो कभी नहीं हुई थी। मैं अफ्रीका में गया था तभी जो मेरे साथ के भी थे और मेरे बाद में भी जो आए थे, जो किसी का वेट लूज हो रहा है, किसी को सिकनेस आ रही है, किसी को फीवर वगैरह, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। सही था, बिंदास, बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि हम पहले से थे यहाँ पे। अगर कोई बोल रहा है हाँ आपको इतने हॉर्स आपको काम करने तो हम काम कर रहे हैं, कोई बोलता है आपको विदाउट फ़ोन रहना तो हम रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी सप्ताह में 1 बार मूवी देखने को मिलती थी, वो भी कभी कभी अगर रामचंद्र जी घर गए हैं तो। अच्छा, मतलब यहाँ का अनुशासन लाइफ में काम आ रहा है बहुत ज्यादा। भाई 8 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब अब 8 घंटे काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिना फोन के अगर हाँ 2-3 दिन भी है तो हाँ हम निकाल देंगे, कोई इतना वो नहीं। अच्छा, आपके पास फोन हो या ना हो, इतना वो नहीं मैटर करता, क्योंकि वो आदत डल गई आपकी 2-3 साल जो हॉस्टल में रहे यहाँ पे। अच्छा, पोलैंड के बारे में बताओ बच्चों को, कैसा कल्चर है वहाँ पर, किस तरह का क्या है, इंडिया से क्या डिफरेंट है? इंडिया में ये है कि हाँ आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं कि हाँ मैं खर्चा कर लूँगा। वहाँ पे ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है। वहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो उसके साथ में काम करना पड़ेगा, काम कर रहे हो तो पढ़ाई है, उसके अलावा नहीं है।
हमारे साथ में भी कुछ लड़के हैं जो काम करते हैं, वो बेचारे डे में स्कूल जाते हैं और नाइट में हमारे साथ काम करते हैं। और आपको सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, जहाँ मर्जी चल जाओ आप। अच्छा, काम खुद को ही देखना पड़ेगा। खुद को ही देखना अच्छा, यहाँ पे जैसे अपने जॉइंट फैमिलीज वगैरह होती हैं, दादा दादी की सेवा करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है, मतलब जैसे ही आप, जैसे अगर आप 18 के हो जाते हो, 18+ जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे, उसी दिन आपको पेरेंट्स बोलेंगे बेटा आज से तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर, शादी करेगा तो हमें इन्वाइट करना तो कर लेना, बाकी इतना वो नहीं है, तो जाने तेरा काम देगा। अच्छा, मतलब बिल्कुल फ्री है। तो अगर तुझे हमारी प्रॉपर्टी चाहिए तो हमारी केयर करेगा तो ठीक है, बाकी हम जब तक है वो भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे अपने जैसे अभी मेरी मदर है तो वो अभी 55 की समथिंग है, तो अभी वो कुछ नहीं करते। हमारे साथ में कुछ ऐसे भी जो 65 के हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे पोलैंड में? हाँ जी। ये अपनी कल्चर है कि अपन यहाँ पर जो अपने बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते हैं। वहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है कि भाई ठीक है तुम तुम्हारे। अच्छा, वहाँ पर जैसे फिर वो कभी तो आते होंगे लास्ट में, तो जब बूढ़े हो जाते हैं तब वो उनके माँ बाप तब तो रखते होंगे उनके साथ वगैरह, ऐसा कुछ? वहाँ पे फिर पेंशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, गवर्नमेंट पेंशन देती है। 50-60 साल के बाद में आपको पेंशन मिलेगी, जिससे आपका खर्चा बिल। लेकिन जो मोस्टली पीपल है वो सेल्फ डिपेंड, जैसे अभी कभी वीकेंड होता है तो हम वीकेंड पे कहीं जा रहे हैं या फिर हम बोल रहे हैं यार सोने का टाइम मिल रहा है, सो जाते हैं। और जो गोरे हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वीकेंड पे या तो वो अपने घर की सफाई करेंगे, गार्डन की सफाई करेंगे, या फिर अपनी कोई गैरेज में कोई कार होगी तो उसको खोलेंगे, उसको ठीक करेंगे, ऐसा है। अच्छा, मेहनती ज़्यादा है, हाँ, काम करते रहते हैं लोग, लास्ट तक काम करते रहते हैं। बहुत अच्छा। तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इनके लिए ये रहेगा कि आप अगर पढ़ाई करो ना करो, लेकिन यहाँ की जो पंचुअलिटी है वो मैटर करेगी, और सेल्फ डिपेंड बन जाओ, वो आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। बड़े दिन हॉस्टल के अंदर जब आप भी रहोगे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि यार मैं मेरे बर्तन क्यों धोऊं, मेरे तो घर पे बर्तन, मेरे तो पेरेंट्स तो मेरे को बोलते ही नहीं थे बर्तन उठाने के भी, कपड़े क्यों धोऊं। और वो चीज़ें आपको एक दिन आपको सेल्फ डिपेंड जब बनोगे तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपने IIT कर ली तो भी आपको सेल्फ खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा, जो आपको हॉस्टल में करना पड़ेगा। और बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे आपको कई बार कोई पेरेंट्स है या फिर प्रिंसिपल है या फिर वार्डन है या फिर आपको शर्मिंदा हो जाते हैं, या फिर भाटी जी सर कई बार मजाक बोल देते हैं ये तो कचरा है। तो वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती है आपको। हाँ, कुछ टाइम के लिए लगेगा यार मेरी बेइज्जती हो गई क्लास में या ऐसे वैसे। अगर आप बाहर की लाइफ में आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको अगर कोई बंदा नहीं जानता तो वो ऑब्वियसली आपको कहेगा। वो बात है, आप अगर राजस्थान में हो या फिर इंडिया में हो या फिर वर्ल्ड में हो, कोई भी कहाँ पे भी जाओ आपको कोई ना कोई बंदा ऐसा टकराएगा। अगर हर जगह अगर आप ऐसे उसको गुस्से में या फिर लड़ाई करने लग जाओगे तो फिर आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ है, हॉस्टल के अंदर आपको पंक्चुअलिटी जो मिलेगी वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। जैसे ही हमारे यहाँ पे था रामचंद्र जी का और वार्डन साहब, हमें पंक्चुअलिटी सिखाई है, वो आज भी काम आ रही है। आप अगर इंडिया में काम कर रहे हो तो आप अगर मैनेजर को या फिर बॉस को बोल देते हो सर मैं लेट हो गया, मैं सिक था या फिर मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ भी, बाहर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जो भी आप काम कर रहे हो उसको 10 मिनट पहले जाके आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और अपना कार्ड खुद स्कैन करना पड़ेगा। वहाँ ना तो कोई आपका कार्ड स्कैन करने वाला होगा ना कुछ, और आपको पैसे चाहिए तो आपको खुद का अपना कार्ड स्कैन करना पड़ेगा। भूल गए तो फिर आपको 1 घंटे की पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो भी आपकी इंडियन करेंसी या फिर उनकी लोकल करेंसी के अंदर मिलती है। अब इसके बाद पोलैंड के बाद में क्या ख्वाब है आपके, मतलब वापस इंडिया आने का प्लान है या कहीं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं? नहीं, अभी मैं 25 ईयर्स का हूँ, टिल 35 मैं अभी सेटल रहूँगा, और 35 के बाद में आई विल सेटिस्फाई माई सेल्फ एंड फाइनेंशियली रिटायरमेंट एंड आई विल सेटल इन माई होम टाउन। मतलब वहाँ से 35 साल तक तो वहीं। हाँ। तो पोलैंड से कहीं और अभी मेरा ये है कि अभी मैं पोलैंड हूँ, अभी मैं 28 को मेरी वापस फ्लाइट है, 3 महीने में वहीं हूँ, और जनवरी और फरवरी में मेरा नॉर्वे या फिर नीदरलैंड का रहेगा, और 6 महीने में नीदरलैंड रहूँगा। उसके बाद में मेरा पेरिस का रहेगा, पेरिस के बाद में मैं 2025 लास्ट के अंदर मैं मैक्सिको, फिर मैक्सिको से मेरा अमेरिका का प्लान है। अच्छा, अमेरिका तक जाना चाहते हैं? देखिए, क्लास का बैक बेंचर होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन बैक बेंचर रहते हुए जीवन के प्रति सकारात्मकता रखना, अनुशासन सीखना और कुछ करना है मुझे, क्योंकि मार्कशीट ही आपको महान बनाए। जीवन में 36 वाला कामयाब होगा या 96 वाला कामयाब होगा, यह समय तय करता है और उसकी जिज्ञासा तय करती है। उसका चाल चलन, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं ना, उसका चाल चलन वह कैसे देखता है। एक तो आप मान लो पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन अगर आपने कई तरह के ऐब सीख लिए, है ना, आपने अनुशासन तोड़ना सीख लिया, आप नियमों में बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है आप अपराध की जगत में चले जाएं। लेकिन अगर आप अनुशासित रहते हैं, आप विनम्र रहते हैं, आपको जो कोई टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग आपको कोई चीज सिखाते हैं जीवन के प्रति, उसको अगर आप सीखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर और स्कूली लाइफ में अगर आप टीचर से बेइज्जत होते हैं, वार्डन से बेइज्जत होते हैं
और आप उसको एक्सेप्ट करके उसको सुधारते हैं कि हाँ मुझे अभी ये सुधार करना चाहिए, तो फिर जीवन में आपको इज्जत ही इज्जत मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे पंक्चुअलिटी, आपको कपड़े पहनने का सलीका, आपको बातचीत करने का सलीका इसलिए सिखाते हैं कि जीवन में कहीं भी जाओ आप डिबीट ना हो। हम दीपक वैष्णव का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और दुआएं करते हैं कि ये इसी तरह से जो हमारा सपना है कि एसआरकेएंस एक दिन दुनिया के कोने कोने में आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार।